तो उसी के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कोसी मात्सुओ, expert interventionist in chronic total occlusion procedure. Actually, he has raised by his presence, and we have just now done one complex CTO case. तो हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। एक और प्रोसीजर लाइन में है और प्रोबेबली कल जो है IGMS में डॉक्टर रवि विष्णु और डॉक्टर नीरव सर के साथ जो है तो कुछ और केसेस होने वाले हैं। मैं डॉक्टर कोसी मात्सुओ का आभार जताना चाहता हूँ कि ये जापान से यहाँ आए हैं। दुनिया भर में ये इसी प्रोसीजर के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, और इन्होंने अपना समय निकालकर हमारे पटना में इस तरह का प्रोसीजर में हम लोगों का सहयोग किया है। इनके सहयोग से हम लोगों ने इस प्रोसीजर के बारे में कुछ जो जटिलतम पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने जाना है और हम लोग अपने आप को डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हार्ट हॉस्पिटल में आज एक केस किया गया है, एक और केस लाइन में है और 2 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। अगर समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे और कल IGMS में है। तो इसके साथ मैं डॉक्टर रवि विष्णु को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद है। मैं वहाँ पे प्रोफेसर एंड HOD हूँ वहाँ पे IGMS में। कल हम लोग के यहाँ 6 केसेस हैं CTO बेसिकली अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक टर्म आता है CTO, इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन। जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि कोई भी नस अगर 3 महीने से ज़्यादा बंद रहती है आर्टरी तो उसको क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का नाम दिया जाता है। अगर ये आर्टरी काफ़ी 3 महीने से बंद है तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अनजाना हो रहा हो या हार्ट फेलियर में जा सकता हो, इवन एरिथमिया जा सकती है या जा सकता है। तो इसको खोलने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये 3 महीने से या उससे ज़्यादा से बंद रहती है। इसमें काफ़ी चूना जम जाता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चूना जम जाता है, कोलेजन जम जाता है, तो खोलने में काफ़ी मुसीबत आती है या दिक्कत आती है। अगर पहले हम लोग एंजियोप्लास्टी करते थे, जब खोलते थे इसमें काफ़ी समय लगता था और 30-40% ही खुल पाता था ये। तो अब ये जो और CABG इसका एक ऑप्शन था, या हम लोग बोल देते थे हम लोग दवा खाओ और दवा खाइए और सही रहिए। तो तभी भी पेशेंट में दर्द होता था, फेलियर में आता था, थकान महसूस होती थी। इसको खोलने का फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी से खोलने का वो किया। तो इसमें जो जैपनीज हैं दे आर एक्सपर्ट, क्योंकि वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड मास्टर हैं इसके, और उन्होंने इनोवेटर्स भी हैं। वो उन्होंने काफ़ी इजाद किया, कौन सा वायर इसमें डालें, कौन सा मैक्रो कैथेटर बनाएं, ताकि तार जो है वो एक सीमेंट टाइप का जो आर्टरी बन गई है उसमें पार करके जाए वो। तो इसके लिए बेस्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन भी दी 6 CTO, और इन्होंने अपने वर्कशॉप किए बाहर के इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब। इन्होंने लोगों के साथ वर्कशॉप किया, रिसर्च किया, अपनी रजिस्ट्री बनाई। तो ये लोग ये वर्कशॉप करते हैं और हम लोग का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडो जैपनीज कोलेब्रेशन में ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 2 हॉस्पिटल इन्होंने बिहार के नामी हॉस्पिटल को चुना और इसमें उन्होंने अपने केस कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग सीख भी रहे हैं और क्या क्या आगे हम कर सकते हैं वो हम लोग वो कर रहे हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए वो जैपनीज़ को हम लोग बहुत इस मामले में मास्टर हैं। और अब जैसे जानते हो डेडिकेटेड वर्कर्स भी हैं और उन्होंने नई चीज़ ईजाद की है। तो आज जैसे 2-3 केसेस हार्ट हॉस्पिटल में है, कल हमारे यहाँ 5-6 केस हमने रखा हुआ है और इनसे हम लोग काफ़ी बेनिफिट लेंगे। अगर CTO कोई आर्टरी खुल जाती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है मरीजों को। एक तो वो है कि उसका आर्टरी खुल गया, फ्यूचर हार्ट अटैक होने का डर नहीं रहता। एक आर्टरी ऑलरेडी बंद है, मान लीजिए आगे उसकी और आर्टरी बंद हो गई तो हार्ट अटैक का चांस बन जाता है। पेशेंट भी स्ट्रेस में रहता है कि मेरी आर्टरी, दवा तो खा रहे हैं लेकिन मेरी आर्टरी बंद, हर तरह खुली हुई है, बंद है, तो वो भी स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो खुलने के बाद बहुत फ़ायदा है और मैं डॉक्टर कोसी मात्सुओ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग अपने टेक्निक सिखा रहे हैं। आर्टरी खुलने के बाद दोबारा वो ब्लॉकेज नहीं होता क्या? हो सकता है, लेकिन अब जो नस बंद है और उसको पेन हो रहा है तो खुलने से तो फायदा ही होगा उसको। तो उसमें स्टंट पहले जो बंद है उसको तो ओपन करें, ओपन दोबारा करें। बंद ना हो उसके लिए प्रयास करना है, दवा तो देना एक है। स्टंट भी तो लगता था उसके लिए। हाँ, खुलने के बाद में स्टंट डालते हैं उसमें। ये स्टेंट लगाने की ही अब मैं प्रक्रिया डॉक्टर है। नीरज से बोलता हूँ कुछ स्टेंट इसके लगाने बारे का में ही और। काम किया जाता है, लेकिन स्टेंट लगाने से पहले जो नली बंद है उसको खोलना है। आप अगर स्टेंट लगाना है तो रास्ता तो बनाना ही होगा ना, वो रास्ता पूरी तरह से 100% बंद है।
और ये बंद हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पूरा कैल्शियम होके वो एक तरह से समझिए पत्थर जैसा हार्ड हो गया। तो पहले तो रास्ता बनाना होगा, तो रास्ता के लिए पहले तार जाना चाहिए, उसके लिए एक अलग CTO वायर्स आते हैं जिसको हम लोग डालते हैं, स्पेशल कैथेटर के थ्रू के हेल्प के थ्रू डालते हैं, फिर उसको बलून से डायलेट करते हैं, फिर एक कटिंग बलून आता है जो कि कैल्शियम को तोड़ने में मदद करता है, उससे भी अगर नहीं होता है तो रोटाएब्लेशन या IVL आजकल यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ही उसमें स्टेंट डाला जाता है, नहीं तो स्टेंट जाएगा कहाँ, स्टेंट तो उसको जगह चाहिए तभी स्टेंट रखा जाए। इसीलिए ये स्टेंटिंग का ही एक जो जटिलतम जो एक इनोवेशन है, स्टेंट लगाने की ही एक प्रक्रिया है, जिससे कुछ लोग बाईपास से बच जाते हैं, कुछ लोगों को जिनको चेस्ट पेन होते रहता है, चलते हैं चेस्ट पेन होता है, वो नहीं होता है, कुछ लोगों में ये आगे के हार्ट अटैक से भी बचाता है, हार्ट की पंपिंग कम होती है, कुछ लोगों में वो भी इम्प्रूव करता है। ये दरअसल जैसे हार्ट की नस बंद है तो जो प्लास्टिक ओपन है उसमें सबसे डिफिकल्ट है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन। अगर बहुत दिन से बंद है तो उसको खोलना सबसे चैलेंजिंग है, और ये जो मरीज है ये नई टेक्निक डेवलप किए हैं, इसके वजह से वहाँ बाईपास सर्जरी कम होगी। अगर हार्ट का नस कोई पूरी तरह से बंद है, जो प्लास्टिक होना मुश्किल है, तो बाईपास सर्जरी के लिए चला जाता है। लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है तो काटने की जरूरत नहीं होगी, उससे तार के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो नए नए तार आए हैं, नई नई टेक्निक आए हैं, हम लोग का टू वे आपस में डिस्कशन होता है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है एंजियोप्लास्टी का, जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। डॉक्टर विनीत, डॉक्टर विनीत मेरा नाम है, हार्ट हॉस्पिटल में हूँ। देखिए CTO हम लोग ऐसे समझें, यदि कोई नली है या कोई नाली है, आज मिट्टी गिर गया और आज उसे ओपन कर दिए, झाड़ू लगा दिए, साफ फिर 1 साल तक उसमें ऐसे मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं, तो आज का मिट्टी जमना और 1 साल के बाद का मिट्टी जमने में बहुत फ़र्क है। अब सिंपल झाड़ू लगाने से वो साफ नहीं होता, जम गया, उसके अंदर चूना आ गया, कैल्शियम आ गया, कुछ हार्ड चीज़ लेके उसे वापस धक्का लगाना पड़ेगा, उसमें होल बनाना पड़ेगा, फिर मुश्किल पड़ेगा। सेम सिनेरियो हार्ट के नाली में हो, हार्ट का आर्टरी में अभी का ब्लॉकेज हो तो खोलना आसान हो, लेकिन 1 साल 2 साल हो गया तो खोलने में मुश्किल है। उसी के लिए हम लोग यूजुअली पहले बाईपास ऑपरेशन होता था, आजकल रूटीनली हम लोग उसको ओपन कर पा रहे हैं। बट इन लोग जापानीज लोग हम लोग से शायद बहुत मामले में बेहतर हैं। कुछ ऐसी चीज़ों या ऐसा केस जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे कि जिसमें हम लोग असफल हो गए, वैसे केसेस हम लोगों ने जमा करके रखा है, और इनके हेल्प से हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, कुछ नया उनके साथ सीख पा रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों नीचे रखिए, नीचे क्वेश्चन है जो इनसे पूछना है तो आप हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे। रोबोटिक सर्जरी में बाईपास सर्जरी में होता है, इसमें ओपन करके रोबोटिक खुद जाके करना पड़ेगा। हम लोग खुद से करते हैं। हालांकि इसमें भी रोबोटिक आ रहा है, इसमें भी रोबोटिक नहीं तो ये जैसे बोल रहे हैं इसमें जैसे आपके प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि कम चीरा फारक करके करेंगे, तो टेक्नोलॉजी या रोबोटिक में भी तो होता है ये। कोई चीर फाड़ नहीं होती है, चीर फाड़ का उस चीज़ इसमें एक नस के थ्रू हम लोग जाते हैं एंजियोप्लास्टी में, कोई चीर फाड़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी या रोबोटिक एंजियोप्लास्टी, अब हो रहे हैं रोबोटिक, लेकिन अभी भी CTO में रोबोटिक नहीं आया है, वो सिंपल एंजियोप्लास्टी होता है। खर्च कितना क्या होता है इसमें? ये डिपेंड करता है कि कितना स्पेंट लगता है। अगर मतलब खर्च लगभग अगर हम ये 2 स्टेंट लगाते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास का। 30 से 40% थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्स्ट्रा पेस मेकर का भी कोई विकल्प लेके आए हैं क्या? नहीं, पेसमेकर अलग चीज़ हो गया, ये अलग चीज़। हाँ मालूम है, मतलब पेसमेकर करंट के लिए होता है पेस मेकर। पेसमेकर भी हार्ट नए रेट कम तरीके हुआ, के कम लगा। पेसमेकर आ रहे हैं। चलिए हो गया। CTO बोलते हैं तो क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन कहते हैं। CTO बोलते CTO, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन, इसका फुल फॉर्म क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन। जो नस 3 महीने से ज़्यादा बंद है, ये हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इनके टेक्निक को देखना चाहते हैं। जिससे नया कुछ निकल रहा है तो वो टेक्निक ये इन लोग यहाँ बाईपास सर्जरी बहुत कम होती है, ज़्यादा सर्जरी में प्लास्टिक होता है, नहीं के बराबर। ये इनका मानना है कि हार्ट खोलेंगे तो आत्मा किसी जाएगी। ये लोग डेवलप किए हैं कि
हर केसेस में बाईपास बाईपास से बचेगा। तो वहीं आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ बाईपास ज़्यादा होता है, ये कम होता है। पहले बाईपास सर्जरी से करते थे, अब ये एंजियोप्लास्टी से स्टंट लगा के, तो ये जापान में बहुत कम बाईपास सर्जरी होती है एंजियोप्लास्टी। इसका बहुत बड़ा वजह है टेक्नोलॉजी ज़्यादा पैसा रिक्वायर। सर स्टंट पे ये